हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी का साइंस एनालिसिस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है क्लास 10 बायोलॉजी का। ठीक है, और ये जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में सीधे 7 नंबर का आता है। हर एक चीज़ आपको बताऊँगा, इस क्वेश्चन को आपको इतनी अच्छे से समझाऊँगा कि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी इसी प्रकार की होने वाली हैं। यानी कि मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा वो सारे आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो क्लास 10 में हैं और इस बार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 100+ लाइक्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को अभी से अभी लाइक कर दें। अगर आपको यहाँ से कुछ मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार का आएगा। अब इसी में से आपसे पूछा जा सकता है कि रुधिर एवं लसिका में अंतर बताइए, धमनी एवं सिरा में अंतर बताइए। तो देखिए, धमनी एवं सिरा, रुधिर एवं लसिका, इन सभी के अंतर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिए हैं। तो अगर आप लोगों को अंतर से संबंधित कोई प्रश्न अगर इसी में जुड़कर आ जाए, क्योंकि 7 नंबर का प्रश्न आता है, यानी कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना तो आएगी ही आएगी, बट इसके साथ में धमनी और सिरा, लसिका और आपका रुधिर, इनके बीच में अंतर भी आ जाता है। तो देखिए, अगर अंतर आता है तो उससे संबंधित मैंने प्रश्न करा दिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करें कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना, जो मनुष्य होता है उसका जो हृदय होता है, 2 तरीके से हम लोग उसका वर्णन कर सकते हैं। एक तो आंतरिक संरचना और एक बाहरी संरचना। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं आंतरिक संरचना का वर्णन बताने वाला हूं, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्तृत उत्तरी में प्रश्न आता है, 7 नंबर का आता है। और अगर मैं आपसे बता रहा हूं, अगर आप ये तैयार कर लेते हो ना, तो आपके एग्जाम में आने वाला 7 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथों में हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आइए इस प्रश्न को हम थोड़ा सा समझाते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो ये हमारा डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम, ये आपका हृदय का आंतरिक संरचना का डायग्राम है। किसका? ये आंतरिक संरचना का डायग्राम यानी चित्र है। और जो हृदय का, जो आपका मनुष्य का हृदय होता है, आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें या फिर बाहरी संरचना की बात करें या केवल हृदय की बात करें, तो मनुष्य का हृदय 4 भागों से मिलकर बना होता है। मनुष्य के हृदय में बेसिकली 4 भाग होते हैं। देखिए, ऊपर वाला जो ये भाग होता है, ये जो दिख रहा है, देखिए अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझा कर बताऊं आपको, ठीक है, तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि जो आपका मनुष्य का हृदय होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का। अब देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। मतलब कि देखिए, अगर मैं बात करूं, देखिए एक ये पूरा इतने भाग में बढ़ जाता है और एक पूरा ये नीचे वाला, अगर मैं बात करूं ये नीचे वाला पूरा एक इधर इतने भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये उस ऊपर वाले भाग की, ठीक है, इस ऊपर वाले भाग की, तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं अलिंद। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग कहते हैं अलिंद। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं अलिंद। ठीक है, इसको हम लोग अलिंद कहते हैं, अलिंद। तो अगर मैं नीचे वाले हिस्से की बात करूं, इसको यानी इस पूरे हिस्से की नीचे वाले की, तो इसको हम लोग कहते हैं निलय। बट अगर मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि हम लोग जान चुके हैं कि हृदय के 4 भाग होते हैं। हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो मतलब कि ये जो भाग होगा, ये आपका कौन सा भाग होगा? ये भैया आपका होगा दायां। ठीक है, मतलब कौन सा भाग होगा? ये आपका दायां अलिंद होगा। ठीक है, कौन सा अलिंद? ये दायां अलिंद। समझ में आ गया? ये हमारा दायां अलिंद होता है। और अगर हम इसकी बात करें ये, तो ये हमारा दायां निलय होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? दायां निलय होता है। समझ में आ गया? तो देखिए, मैंने आपसे क्या बताया, मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं। और 4 भाग किस प्रकार से होते हैं? ऊपरी वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला थोड़ा सा भाग होता है, ये थोड़ा सा पतला सा होता है। ठीक है, नीचे वाला आप देख रहे होगे मोटा है, और ऊपर वाला जो भाग होता है बच्चा, ये मोटा होता है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है मोटा वाला, इसको हम लोग बेसिकली अलिंद कहते हैं। और अलिंद में 2 प्रकार के अलिंद होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के अलिंद पाए जाते हैं। एक तो आपका दायां अलिंद होता है और दूसरा आपका बायां अलिंद होता है। कौन सा अलिंद? बायां अलिंद। समझ में आ गया? बायां अलिंद होता है। अगर मैं निलय की बात करूं, तो एक तो आपका दायां निलय होता है और इसके जस्ट इधर साइड, इसके अपोजिट साइड हमारा एक बायां निलय होता है। तो मतलब कि निलय, दायां निलय और बायां निलय होता है, अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद होता है। तो इस प्रकार से अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय 4 भागों से मिलकर बना होता है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। यानी कि दायां निलय, ये हमारा दायां निलय है, ये दायां निलय और बायां निलय। यानी कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, 4 भागों से या फिर 4 हिस्सों से। समझ में आ गया? तो अगर मैं यहाँ आपको समझाऊँ तो इसका चित्र देखिए, ध्यान से समझना एकदम। अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी।
देखिए मनुष्य का हृदय मैंने आपको बताया, तो जो नीचे वाला जो पतला पतला वाला भाग होता है, ये पूरा भाग, ये पतला वाला भाग, इसको हम लोग दायां निलय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए ये ऊपर वाला जो ये भाग मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, ये हमारा होता है दायां आलिंद। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जैसे मैंने आप लोगों को एरो का निशान लगाया था आगे अभी समझा करके, वैसा ही यहाँ पर एरो का निशान लगा हुआ, ऊपर वाला भाग हमारा दायां आलिंद हो गया, जो कि थोड़ा सा मोटा होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है, इससे हम लोग दायां निलय कहते हैं। ठीक है, इसके अगर हम अपोजिट साइड जाएंगे, यानी कि इसके अगर हम लोग बाएं साइड जाएंगे, बाएं मतलब कि राइट साइड जाएंगे, तो मतलब कि ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा, इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है, बट इसको हम लोग कहते हैं बायां निलय। समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग दायां अलिंद, सॉरी बायां अलिंद कहते हैं। तो मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं दायां, बायां कहते हैं। समझ में आ गया, बायां अलिंद। ठीक है, इसको हम लोग बायां अलिंद कहते हैं। ये जो आपका भाग दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं बायां अलिंद। समझ में आ गया ये चीज़ आपको। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो आपका रुधिर होता है ना, जो रुधिर, अब रुधिर देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है अशुद्ध, एक होता है शुद्ध। और जो शुद्ध रुधिर होता है उसका रंग होता है नीला, सॉरी लाल, और जो अशुद्ध रुधिर होता है उसका रंग होता है नीला। तो मतलब कि जो अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर वो यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ से अशुद्ध रुधिर आपका, देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो आपका हृदय है, हृदय में क्या होता है, हृदय में एक प्रकार का जो रुधिर होता है आता है और रुधिर जाता है। आने वाला रुधिर हमारा अशुद्ध होता है, जाने वाला रुधिर हमारा शुद्ध होता है। और समझ में आ गया। अब ये कहाँ से जाता है, कहाँ से आता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, इस चित्र के माध्यम से। देखिए जो रुधिर आता है ना वो अशुद्ध होता है, और वो देखिए वो जो रुधिर आता है ना, वो जो अशुद्ध रुधिर आता है, देखिए वो आपकी पश्चिम महाशिरा और अग्र महाशिरा के द्वारा इस दाएं अलिंद में आता है। कहाँ पर आता है, दाएं अलिंद में। जो ये आपका दायां अलिंद दे रखा है इसमें आता है। किसके द्वारा आता है, महाशिरा के द्वारा। महाशिरा कौन कौन सी, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है। और अशुद्ध रुधिर आते ही ये अशुद्ध रुधिर आपका दायां निलय में चला जाता है। किसमें, दायां निलय, जो कि थोड़ा सा पतला आकार का होता है, उसमें चला जाता है। ठीक है, और जो दायां निलय होता है इसकी जो दीवार होती है पतली होती है। किसकी उपेक्षा पतली होती है, तो बाएं निलय की उपेक्षा इसकी दीवार पतली होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ देखो इसकी दीवार पतली सी है। ठीक है, और जो आपका बायां निलय इसकी दीवार थोड़ी सी मोटी सी है, तो इसको आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, जो अशुद्ध रुधिर होता है दायां अलिंद में जाता है, और दायां अलिंद चूंकि जब यहाँ भर जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह खाली होती है, तो ये दायां निलय में आ जाता है। अब देखिए दायां निलय का क्या कार्य होता है, दायां निलय का कार्य होता है कि जो रुधिर होता है इसको पंप करना, यानी ये रुधिर को ऊपर की ओर धक्का करता है। अब जैसे ये रुधिर को ऊपर की ओर धक्का करता है, यहाँ समझिएगा, रुधिर आपका यहाँ आएगा। ठीक है, रुधिर आपका यहाँ पर आएगा। अब जैसे ही रुधिर यहाँ पर आता है, समझने की कोशिश करना, जैसे ही रुधिर यहाँ पर आता है तो जो आपका दायां निलय होता है रुधिर को ऊपर की ओर पंप करता है। तो एक बार फिर से ये रुधिर आता तो है एक बार, ठीक है, जब जैसे यहाँ पर भर जाता है तो आपको पता होगा जब कोई चीज़ भर जाती है तो वो पंप करती है, यानी कि बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो वैसे ये रुधिर बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बाद भी, यानी कि इसके साथ साथ ये रुधिर को ऊपर भी धक्का मारता है, जिसके साथ ये रुधिर और तेजी से ऊपर जाने का प्रयास करता है। बट चूंकि जैसे ही ऊपर जाता है तो ये जो दीवार दिख रही है ना, ये ठीक है, इसको हम लोग, इस दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, त्रिवलन पलट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिवलन कपाट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिवलन कपाट। तो त्रिवलन कपाट और ये वाला हिस्सा, यानी जो कि हमारा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में मिल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। अब जैसे ही ये बंद हो जाते हैं तो आपका जो रुधिर होता है ये पूरी तरीके से इसको जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ये देखिए, ये जो मैंने बंद कर दिया है ना, ये खुला होता है, जिस प्रकार से यहाँ खुला है उस प्रकार से यहाँ खुला होता है। तो देखिए रुधिर इस मार्ग से होते हुए आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर रुधिर आता है ये आपका होता है फुफ्फुस धमनी। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा जो अशुद्ध रुधिर होता है दायां अलिंद में आता है, दायां अलिंद से आपका आ जाता है यहाँ पर, जो कि हमारा दायां निलय। अब दायां निलय से जो रुधिर होता है आपका फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। किसमें, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी। और अगर आप देखेंगे जो फुफ्फुस धमनी होती है ये आपकी जो रुधिर होता है उसको फेफड़ों तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है, फेफड़ों तक। और फेफड़ों में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है, फेफड़ों में भैया एक प्रकार का कह सकते हो शुद्ध रुधिर पाया नहीं जाता है। जो फेफड़े होते हैं वो रुधिर को, यानी अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करते हैं। तो मतलब कि जो फुफ्फुस धमनी होती है ये रुधिर को फेफड़ों तक ले जाती है, इसका मतलब जो वहाँ पर रुधिर अशुद्ध जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा।
समझ में आ गया। एक बार फिर से समझते हैं, जो अशुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ पर आता है, सबसे पहले महाशिरा के द्वारा, यानी शरीर से महाशिरा के द्वारा कहाँ पर आ जाता है, दाएं अलिंद में आ जाता है। अब दाएं अलिंद से रुधिर आपका दाएं निलय में आ जाता है। अब जैसे ये दाएं निलय में आता है तो ये पंप होता है, तो पंप के जरिए ये ऊपर फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। जैसे ही फुफ्फुस धमनी में जाता है तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक ले जाती है। अब जैसे ये फेफड़ों में जाता है तो ये शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होकर ये, ध्यान से समझना, अब ये शुद्ध होकर, अब हम लोगों ने इतना समझ लिया इधर वाला भाग, अब ये शुद्ध होकर कहाँ जाता है, सबसे पहले ये आता है आपकी फुफ्फुस सिराओं में। ये जो आपकी दिख रही ना, अब देखिए शुद्ध हो गया तो ये रेड रंग का हो जाएगा, पहले ये नीले रंग का था, लेकिन जब ये शुद्ध हो गया तो ये लाल रंग का हो गया। तो जैसे ये लाल रंग का होता है तो भैया ये आपके फुफ्फुस सिरा में आ जाता है, देखिए फुफ्फुस सिरा। और जैसे ये फुफ्फुस सिरा में आता है, ये देखिए ये तो आपकी जो दिख रही है ना, ये आपकी फुफ्फुस सिरा होती है। तो इनके माध्यम से भैया ये आपके आ जाता है बाएं आलिंद में। किस में आ जाता है, बाएं आलिंद में। और ये जो दिख रहा है ना, ये आपका बाएं आलिंद में, तो इसमें पूरी जगह ये भर जाता है, रुधिर आपका पूरी जगह ये भर जाता है। अब जैसे कि वही क्रिया, जैसे ये यहाँ पर पूरा भर जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, तो ये इधर नीचे आ जाता है। वैसे ही जैसे यहाँ पर ये भर जाता है तो ये देखिए यहाँ से इस मार्ग से होते हुए बाएं नीले में आ जाता है, ठीक है। अब चूंकि जैसे ये बाएं नीले में आ जाता है, सेम वही क्रिया होती है कि जो ये आपका बायां नीले होता है, ये रुधिर को ऊपर की ओर पंप करता है। जैसे ये रुधिर को ऊपर की ओर पंप करता है तो ये जो आपके दिख रहा है ना, ये देखिए वहाँ पर ये था आपका त्रिवलन कपाट, और ये जो दिख रहा है ना पर ये वाला भाग, यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं द्विवलन कपाट। क्या कहते हैं, द्विवलन कपाट। तो देखिए द्विवलन कपाट क्या हो जाते हैं, आपस में मिलकर बंद हो जाते हैं, जिसके माध्यम से जो रुधिर होता है भैया ये आपका क्या करता है, ऊपर की ओर महाधमनी में चला जाता है। अब जैसे ये रुधिर महाधमनी में जाता है तो ये जो कि शुद्ध रुधिर होता है, और महाधमनी क्या करती हैं, महाधमनी जो होती हैं शरीर के प्रत्येक भाग तक जाती हैं, यानी जो हमारा शुद्ध रुधिर होता है इस प्रकार से प्रत्येक भाग तक चला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए ये इस प्रकार से प्रत्येक यहाँ तक, ये देखिए पूरे शरीर में जाता है, ये यहाँ से भी होते चला जाता है और यहाँ से होते हुए ये शरीर के प्रत्येक भाग तक चला जाता है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट समझाया कि रुधिर कहाँ, अशुद्ध रुधिर कहाँ से सबसे पहले कहाँ आता है, महाशिरा में आता है, महाशिरा से आपके दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद से आपके दाएं नीले में आता है। अब दाएं नीले जैसे आता है तो ये पंप होता है, पंप होने के माध्यम से फुफ्फुस धमनी में चला जाता है, फुफ्फुस धमनी रुधिर को फेफड़ों तक ले जाती हैं, और फेफड़ों में ये शुद्ध होकर कहाँ चला जाता है, महाशिरा के द्वारा ये आ जाता है आपके बाएं अलिंद में। अब जैसे ये बाएं अलिंद में आता है तो बाएं अलिंद से होते हुए ये बाएं नीले में आ जाता है। जैसे ये बाएं अलिंद में नीले में आता है तो बायां नीले इसको ऊपर की ओर पंप करता है, जिससे ये आपके महाधमनी में चला जाता है, और महाधमनी इसको प्रत्येक शरीर के भाग तक ले जाती हैं, ठीक है, यानी शुद्ध रुधिर को प्रत्येक भाग तक ले जाती हैं। समझ में आ गया। तो देखिए इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो इसकी जो थ्योरी है ना वो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी समझते हैं। तो देखिए थ्योरी समझने के लिए कुछ नहीं दिक्कत है, यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको अलिंद व निलय के बारे में बताया। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये हमारा अलिंद जो कि इधर पाया जाता है, यानी जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला मोटा वाला भाग ये हमारा अलिंद होता है, नीचे वाला पतला वाला भाग हमारा निलय होता है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे जो निलय की जो दीवार होती है, अगर चलिए छोड़िएगा पहले यहाँ समझेंगे थ्योरी के माध्यम से, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए अलिंद व निलय समझना, मानव हृदय में 4 भाग होते हैं, आपको पता है। ऊपर के 2 चौड़े भाग को हम लोग अलिंद व दायां अलिंद कहते हैं, यानी कि ऊपर के 2 चौड़े भागों को हम लोग बायां अलिंद व दायां अलिंद कहते हैं। और अलिंद की जो दीवार होती है पतली होती है, समझ में आ गया, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी इसमें, ठीक है। अगर आप निलय में देखेंगे तो मानव हृदय के नीचे के 2 नुकीले भाग जो कि पतले होते हैं, वही नुकीले भागों को दायां निलय व बायां निलय कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नीले की जो दीवार होती है किसकी उपेक्षा मोटी होती है, अलिंद की उपेक्षा क्या होती है, मोटी होती है। देखिए अगर आप यहाँ समझेंगे, देखिए ध्यान से समझना, यहाँ दे रखा है मानव हृदय के नीचे के 2 नुकीले भागों को दायां निलय व बायां निलय कहते हैं। देखिए निलय की जो दीवार होती है अलिंद की उपेक्षा मोटी नहीं होती है, हाँ समझ में आ गया। अलिंद देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए अलिंद बायां जो निलय है ना, बायां निलय इसकी दीवार मोटी है, और बायां जो आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे दायां निलय इसकी दीवार पतली है, ठीक है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को निलय समझ में आ गया, यानी निलय में क्या होता है, जो आपका बायां निलय होता है इसकी दीवार मोटी होती है, और जो आपका दायां निलय होता है इसकी दीवार पतली होती है। तो मैंने यही चीज़ आपको बताया। तो निलय की दीवार यानी कि जो बायां निलय होता है, बायां निलय, ठीक है, इसकी दीवार होती है कैसी, मोटी, इसकी दीवार होती है मोटी, किसकी उपेक्षा करत, आपके दायां निलय, ठीक है, दायां निलय की उपेक्षा मोटी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए आपको निलय समझ में आ गया। अब देखिए महाशिरा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था महाशिरा के बारे में, ठीक है, जैसा कि महाशिरा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो महाशिरा होती है अशुद्ध रुधिर को यहाँ से देखिए ये अशुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, महाशिरा
हम लोग क्या लिखेंगे, महाशिरा शरीर के अशुद्ध रुधिर को अग्र महाशिरा व पश्च महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में डालती हैं। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारा भाग होता है ये हमारा दायां अलिंद होता है, तो इसमें डालती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो देखिए अब हम लोग जानेंगे फुफ्फुस धमनी व फुफ्फुस सिरा। देखिए फुफ्फुस धमनी क्या होता है, देखिए फुफ्फुस धमनियों के द्वारा जो अशुद्ध रुधिर होता है फेफड़ों में जाता है, किस लिए जाता है, शुद्ध होने के लिए। समझ में आ गया, देखिए वही है जो मैंने आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाया था। तो शुद्ध होकर ये फुफ्फुस सिरा द्वारा महाधमनी से शरीर के प्रत्येक भाग तक जाता है। समझ में आ गया कि जो आपकी फुफ्फुस सिरा होती है और फुफ्फुस धमनी का क्या कार्य होता है। फुफ्फुस धमनी क्या करती है, फुफ्फुस धमनी जो होती है वो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक ले जाती है, और जैसे ही फेफड़ों में जाता है ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के साथ साथ ये फुफ्फुस सिरा द्वारा कहाँ पर आ जाता है, आप लोगों को पता होगा बायां अलिंद में आ जाता है। कहाँ पर, बायां अलिंद में हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए महाधमनी का क्या कार्य होता है। महाधमनी जैसा कि आपको पता था कि जो महाधमनी होती है शुद्ध रुधिर को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाती है। तो देखिए लिखा हुआ है कि महाधमनी के द्वारा ही फेफड़ों से आया शुद्ध रुधिर, चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका अशुद्ध रुधिर होता है जो कि फुफ्फुस धमनी में होता है, और जो फुफ्फुस धमनी होती हैं अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक ले जाती हैं। जैसे ये फेफड़ों में शुद्ध हो जाता है ये फुफ्फुस सिरा द्वारा आ जाता है आपके महाधमनी में। अब ये महाधमनी में आता है तो महाधमनियाँ शरीर के प्रत्येक भाग तक शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करा देती है। तो महाधमनी के द्वारा ही फेफड़ों से आया शुद्ध रुधिर मानव के शरीर के प्रत्येक हिस्सों तक पहुँचता है। क्लियर हो गया ये बात। अब देखिए हम लोग समझने वाले हैं त्रिवलन या द्विवलन कपाट। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर में ये होते क्या। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ जिसके माध्यम से आपको हर एक चीज़ समझ में आए। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपका ये त्रिवलन कपाट है और जो आपका ये द्विवलन कपाट है। ठीक है, द्विवलन कपाट इसका कार्य क्या होता है, ये क्लोज हो जाते हैं। जैसे ये बंद हो जाते हैं तो देखिए जो आपका अशुद्ध और शुद्ध रुधिर होता है, जो अशुद्ध होता है वो तो चला जाता है फुफ्फुस धमनी में, शुद्ध हो जाए वो महाधमनी में चला जाता है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को मैं वही चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए लिखा हुआ है कि त्रिवलन कपाट फुफ्फुस धमनी से जुड़ा हुआ होता है। समझे, जो आपका त्रिवलन कपाट होता है, देखिए यहाँ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ये जो त्रिवलन कपाट होता है ये भैया ये आपके फुफ्फुस धमनी से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे द्विवलन कपाट, ये द्विवलन कपाट, तो भैया ये आपका जुड़ा हुआ होता है महाधमनी से। किससे जुड़ा हुआ होता है, महाधमनी से। तो मैंने कुछ अपने मन से नहीं लिखा है, सब आपके चित्र के माध्यम से जैसा आपका वैसा लिखा है। तो त्रिवलन कपाट फुफ्फुस धमनी से जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो आपका द्विवलन कपाट होता है ये महाधमनी से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए तो रुधिर फुफ्फुस धमनी से प्रवेश करता है, जो रुधिर होता है वो फुफ्फुस धमनी से प्रवेश करता है, तथा जब द्विवलन कपाट जब बंद हो जाता है तो रुधिर महाधमनी में प्रवेश करता है। जब जो आपका द्विवलन कपाट प्रवेश यानी कि जब बंद हो जाता है जो रुधिर होता है महाधमनी में प्रवेश करता है। अब जब त्रिवलन कपाट बंद हो जाता है जो रुधिर होता है भैया ये आपके फुफ्फुस धमनी में प्रवेश कर जाता है। तो ये होता है त्रिवलन व द्विवलन कपाट का कार्य। समझ में आ गया। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना भी समझा ये इस हृदय की संरचना समझी, यानी कि जितने भी भाग थे उसकी हम लोगों ने संरचना समझी। अब हम लोग समझेंगे मनुष्य हृदय की आंतरिक संरचना की क्रियाविधि। आखिर में जो हृदय होता किस प्रकार से आता जाता कार्य करता है। देखिए अब हम लोग समझेंगे इसकी क्रियाविधि। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, उसी प्रकार से इसकी क्रियाविधि को भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए हृदय का प्रमुख कार्य रुधिर को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना होता है। अब ये रुधिर को ग्रहण भी करता है तथा रुधिर को बाहर भी भेजता है। मतलब कि इसका कार्य मेन यही होता है कि रुधिर को ग्रहण करना तथा रुधिर को बाहर भेजना। ये अशुद्ध को ग्रहण करता है और शुद्ध को बाहर भेजता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो रुधिर ये ग्रहण करता है वह शुद्ध होता है तथा जो रुधिर ये बाहर फेंकता है भैया बाहर भेजता है वो कैसा होता है, शुद्ध रुधिर होता है। अशुद्ध को ग्रहण करता है, शुद्ध को बाहर फेंकता है। अब देखिए सबसे जरूरी बात, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। समझ में आ गया। अब देखिए हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। इसके सिकुड़ने की क्रिया को हम लोग प्रकुंचन तथा फूलने की क्रिया तथा फूलने, ठीक है, ये तथा फूलने की क्रिया को अनुशीतलन कहते हैं। यानी कि अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए बहुविकल्पी प्रश्न में कि भैया जो आपका हृदय होता है इसके सिकुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे प्रकुंचन कहते हैं, और अगर कहे फूलने की क्रिया को क्या कहते हैं तो भैया आप बताओगे अनुशीतलन कहते हैं। अब देखिए इतना अगर आपको समझ में आ गया ना तो देखिए ज़्यादा आप कुछ नहीं बचा है, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो पूरा जो आपका क्रियाविधि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आगे अगर आप यहाँ लिखना चाहेंगे तो और लिख सकते हैं कि अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी से यानी कि फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में होने के लिए यानी फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए
शुद्ध होने के लिए चला जाता है और फेफड़ों से आया शुद्ध रुधिर फुफ्फुस सिराओं द्वारा बाएं अलिंद में जाता है। अब देखिए फुफ्फुस सिरा, जैसे मैंने आपको बताया था, फुफ्फुस सिरा द्वारा ये कहाँ जाता है, बाएं अलिंद में जाता है और बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है। अब बाएं नीले में जाता है तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर द्विवलन कपाट पाया जाता है, द्विवलन कपाट बंद हो जाता है, तो वो सब यहाँ नहीं लिखेंगे। तो दाएं नीले से बाएं नीले में जाता है तथा बाएं नीले द्वारा ये महाधमनी के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँच जाता है। अब ये पूरी जो क्रिया मैंने आपको बताई ना यहाँ पर थ्योरी, ये सारी की सारी मैंने आपको डायग्राम में ही बता दी थी। अगर आपने वहाँ समझ ली होगी तो यहाँ तो आपको अच्छे से समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, चला जाता है। इसके बाद आप लोग अंत में लिख देंगे, अतः इस प्रकार हृदय जो आपका होता है, हृदय रुधिर के बहाव को निरंतर बनाए रखता है और प्रकुंचन और जो अनुशीतलन की क्रिया होती है ना, जो प्रकुंचन और अनुशीतलन की जो क्रिया होती है निरंतर एक ही माध्यम से, यानी कि एक के बाद एक लगातार बिना रुके चलती रहती है और या फिर होती रहती है। तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों को मैंने मानव हृदय के पूरे चित्र को अच्छी तरीके से थ्योरी के माध्यम से समझाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। डायग्राम को समझाने का प्रयास करूं तो देखिए बहुत आसान है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा था जो कि अशुद्ध रुधिर होता है ये हमारे अग्रशिरा और पश्च शिरा, जो कि हमारी अग्र महाशिरा, ये अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर कहाँ आ जाता है, दाएं अलिंद में आ जाता है। दाएं अलिंद से दाएं नीले में आ जाता है। अब जैसे ही दाएं नीले में आ जाता है तो कपाट इसे क्या कर देते हैं, जैसे ये दाएं नीले में आ जाता है, जैसे ही ऊपर की ओर पंप होता है कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट के बंद होने से ही अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। जैसे ये फुफ्फुस धमनी में जाता है तो वहाँ पर ये फेफड़े में चला जाता है। फेफड़े में जाते ही ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद ये हमारा फुफ्फुस सिरा में आ जाता है। फुफ्फुस सिरा, जो फुफ्फुस सिरा होती हैं अशुद्ध रुधिर को कहाँ, बाएं अलिंद में भेज देती हैं। जैसे ही बाएं अलिंद में जाता है वैसे ही ये किसके माध्यम से, ये थोड़ी सी छिद्र के माध्यम से ये आपका बाएं नीले में आ जाता है। जैसे ये बाएं नीले में जाता है तो होता क्या है, जो आपका जैसे ये पंप होता है तो ये ऊपर की ओर जाता है। अब जैसे ये ऊपर की ओर जाता है तो ये जो कपाट होते हैं बंद हो जाते हैं। जैसे ये बंद होते हैं तो इसको एक रास्ता दिखाई देता है और ये जिस रास्ते से आता है उसको महाधमनी कहते हैं और महाधमनी द्वारा शुद्ध रुधिर शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है। और ये हृदय होता है 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। और जैसे ही जो आपकी प्रकुंचन और अनुशीतलन की क्रिया होती है इन्हीं के माध्यम से जो रुधिर आता है और जाता रहता है। और इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मानव हृदय की क्रिया विधि। समझ में आ गया। तो देखिए पूरी तरीके से मैंने आपको जानकारी दी, एक एक पॉइंट को मैंने समझाया, हर एक चीज़ समझाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चित्र समझ में आया होगा, डायग्राम समझ में आया होगा। डायग्राम बहुत आसान है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास जरूर से करना। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, मचाते रहिएगा।